जैसे ही मैं गाड़ी धोने लगा तो मौसम ने करवट ली और हेलो कर दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। आज बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और कल का वीडियो भी आपसे साझा करेंगे। पहले देखते हैं हम कल का वीडियो के कुछ सीन, क्योंकि बाजार के कुछ सीन कुछ जो रिकॉर्ड किए थे उसे भी आपसे साझा करते हैं। तो अभी हो रहा है 11:25। तो अब मैं यहाँ वीडियो शुरू कर रहा हूँ और कल के वीडियो भी इसमें साझा करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? हम तो सही हैं और अयांश भी सही है। तो सभी मित्रों को अयांश की तरफ से भी नमस्ते। तो अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिर बाजार की तरफ जाना हो रहा है तो रास्ते के दृश्यों को एंजॉय कीजिए और कुछ बाजार के दृश्य कुछ महत्वपूर्ण जो मुझे लगेंगे उसको कैप्चर करेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों यात्रा आरंभ कर ली है। अब यहाँ से कोचवे से होते हुए सीधे चंपावत की तरफ चल रहे हैं। देखिए प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर दृश्य। ये देखिए दोस्तों, आसमान के बादलों को और रोड के किनारों को आप महसूस कीजिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। थोड़ा कैमरा हिल रहा है लेकिन आप एंजॉय करें। सामने देखिए यहाँ कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसके लिए ये सामान आया है। तो बच्चे घूमते हुए आते हुए एक गाड़ी में बैठ गए हैं, इनको बैठा लेते हैं। आप देखिए सामने कितनी सुंदरता से दृश्य दिख रही है। ये रोड आपने पहले भी देखी होगी और सामने आ रहा है सरस्वती शिशु मंदिर। इसके सामने का दृश्य ये खूबसूरत सा अपना चंपावत, इसका आनंद लीजिए। नीचे की तरफ चलते हैं। ये इधर है पाला क्षेत्र। यहाँ पे ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा पाला गिरता है। और आगे की तरफ ये देखिए कटोरी नुमा बादल हो रहे हैं। मोड़ के सामने कपिलेश्वर महादेव के दर्शन हो रहे हैं। उसका सामने वाला गेट दिखाते हैं। ये देखिए सामने का गेट। तो आपको दिखाते हैं बाजार के दृश्य। देखिए बाजार स्टार्ट हो चुकी है। तो ये दृश्य आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये रॉन्ग साइड में से आते हुए स्कूटीधारी व्यक्ति। आजकल रॉन्ग साइड में चलने वालों की भी कमी नहीं है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। गोलजू महाराज का गेट है, यहाँ से गोलजू के लिए रास्ता है। तो पहुँच चुके हैं बाजार में। ये देखिए मेन बाजार में यहाँ पार्किंग का बड़ा अभाव है। क्या करें, यहीं खड़ी कर देते हैं। तो दोस्तों बाजार पहुँच चुका हूँ। अब देखता हूँ यहाँ के काम कैसे हो पाते हैं। अभी लगता तो नहीं मुझे काम होंगे करके, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, क्या पता काम हो जाए। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों देखिए बाजार की भीड़ भाड़ वाली स्थिति मैंने सीन ऊपर से लिए हैं। तो ये है चंपावत का मेन मार्केट। अब देखिए यहाँ पार्किंग की तो इतनी समस्या है कुछ कहो मत। तो इस किनारे में लगानी पड़ती है गाड़ी। और यहाँ से भी देखिए जगह का तो ऐसा है कि बहुत ही अभाव है। वैसे जगह है चौड़ी, लेकिन समस्या अभी तक बनी है जब तक यहाँ अच्छी पार्किंग नहीं बनती है। अब देखते हैं कुछ सनसेट के दृश्य। दोस्तों सनसेट होने वाला है, तो बाज़ार से पहली बार हम सनसेट का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये बादलों की लेयर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके बाद सीधे आपको हम मिलते हैं घर पे। दोस्तों घर पहुंच चुका हूं। तो बाजार का काम तो हुआ नहीं जिस उद्देश्य के लिए गया था मैं, तो सीधे आ गया और रात के 10 बज चुके हैं। आपसे फिर बात हो रही है। तो दोस्तों तेज हवा चल रही है, देखिए बहुत तेज हवा है। तो 12:10 हो चुके हैं। तो दोस्तों आपने कल का वीडियो एंजॉय कर लिया होगा। तो बाजार के सीन और रात के कुछ दृश्य थे, तो
वो एंजॉय कर लिया होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे हम वीडियो स्टार्टिंग यहाँ से। तो गाड़ी चलाना सीखेंगे कैसे, हम आपको ये नॉलेज देते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे गाड़ी में और उसके बाद हम बात करते हैं कि गाड़ी कैसे सीखें। उसके बाद आगे की वीडियो आप देखते रहेंगे। वैसे तो दोस्तों सभी लोगों ने जहां तक है गाड़ी चलाना सीख लिया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें मौका नहीं मिलता है और वो सीखना चाहते हैं। तो उस बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी के बेसिक पार्ट जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। तो अगर उसको आपने ध्यान से देख लिया तो बहुत आसानी से आप गाड़ी चला सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ आप, तो उसके माध्यम से आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। मैं गाड़ी पे बैठा हूँ। सबसे पहले आपको सिस्टम जो गाड़ी का है उसके बारे में बता रहा हूँ। वो स्टीयरिंग को आपको पता है, स्टीयरिंग कंट्रोल करती है गाड़ी को। तो स्टीयरिंग से पहले आपको ABC का नॉलेज होना चाहिए। ABC ये देखिए, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच का, देखिए ABC। तो हमेशा बीच में ब्रेक सिस्टम रहता है और एक्सीलरेटर ये हुआ साइड में और इस साइड में क्लच। तो इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और दायां जो पैर है हमेशा इन दोनों को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर गाड़ी में आप बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्लच और ब्रेक में पाँव रखने की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पे और ये सिस्टम है गियर का, इससे गाड़ी की स्पीड कंट्रोल होती है कम ज़्यादा। ये मैनुअल है गियर सिस्टम, तो 5 गियर दिए गए हैं। तो इसके बाद ये शुरू होता है। तो आज बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा था 3 चीज़ों की। पहला हो गया स्टीयरिंग, दूसरा ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच और एक्सीलरेटर, और ये गियर जो कि इंजन को पावर देता है अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग जैसे आप गाड़ी चलाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है पहले हमें बता देना, इसके बाद मैं टोटल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अभी तो मैंने केवल डेमो के लिए चप्पल पहने हैं, लेकिन हमेशा जूते पहन के ही गाड़ी चलाना चाहिए। सबसे पहले एक्सीलरेटर को जोर से दबाएंगे और ब्रेक में पाँव रख देंगे। तो उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये है गियर सिस्टम। इसमें सब कुछ दिया रहता है। तो पहला गियर हम आगे की तरफ डाल देते हैं। इसके बाद अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो धीरे धीरे हम क्लच को छोड़ेंगे और ब्रेक को छोड़ेंगे। गाड़ी धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगी। तो धीरे धीरे अगर आपके पास फील्ड है तो वहां आप धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बड़ा आसान है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हल्के से हम पैर को हटा रहे हैं, गाड़ी मूव कर रही है। ये देखिए। और हैंड ब्रेक का विशेष ध्यान रखिए। इसमें हैंड ब्रेक साइड में है, मैंने वो डाउन कर दिया। और ज्यादातर गाड़ियों में इधर पे हैंड ब्रेक होता है, तो उसको भी आप डाउन कर लीजिए। उसके बाद सीधे गाड़ी ये आगे को चल रही है, सामने नजर है और धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपको आगे। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद नीचे गाड़ी धोते हुए। तो दोस्तों आप भी ट्राई करना चाहते हैं या कुछ इस टाइप के इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर अपनी बात को शेयर करें। बाहर से मैंने बहुत ज्यादा गाड़ी धोई, लेकिन अंदर की गंदगी अभी तक बहुत ज्यादा है।
कोई भी अंदर अगर बैठने लायक जगह है नहीं तो सर्फ और मैं ये है बर्तन धोने का साबुन, इससे मैं क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। अगर क्लीन होती है सही है, और हुड में भी ज़्यादा गंदगी है तो आज अंदर से पूरी सफाई कर ली। तो दोस्तों अंदर से सफाई हो चुकी है और बाहर से सफाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रहा है और मौसम ने भी करवट ले ली। तो मौसम को देखते हैं कैसा हो रहा है। अभी दोस्तों मौसम ने करवट ली और ये सफ़ेद और काले बादल छा गए हैं और ठंड बढ़ गई है। इस वजह से मैं गाड़ी धोना पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो दोस्तों 4 बज चुका है और मौसम ने करवट ले ली थी, आपने देख ली थी। ज़्यादा काम कुछ हो नहीं पाया ठंडे मौसम से। तो फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक एंजॉय कर लिया होगा। इसके बाद भी तो एक्टिविटीज होंगी जो आपका इंटरेस्ट होगा उसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये है कि अभी 13 तारीख में ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। तो अगर आपको वैलेंटाइन में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि वैलेंटाइन आपके लिए कैसा रहता है, क्या रहता है, उसकी भी बात शेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इस शेयर कर रहा हूँ ठंडी ठंडी हवाएं को। आपको अगर ठंडी हवा ऐसे कड़कड़ाती ठंडी हवा की याद ज़्यादा करनी है तो इस समय आपको पहाड़ की सीधे ऐसे वीडियो की ज़रूरत है जो सीधे एहसास दिला देगी पहाड़ की। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। आप बन रहे हमारी वीडियो के साथ। मौसम का हाल देख लेते हैं। आज मौसम में सुबह सुबह नमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज मौसम साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। 8:45 में ये तीसरा दिन है, यानी कि तीसरा दिन। तो ये वीडियो आज शाम तक आएगा। आज है 14 फरवरी यानी वोटर्स डे। आज उत्तराखंड में चुनाव की डेट है वोटिंग की। तो सबसे पहले तो वोट डाल के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वहाँ की रिकॉर्डिंग थोड़ा संवेदनशील होगी, इसलिए वहाँ की रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाएंगे। तो उसके बाद आपसे सीधे फिर मुलाकात होती है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला तो जाइए और वोट डाल के आइए। तो दोस्तों हमने चल दिए हैं रास्ते में, और रास्ता कितना ख़तरनाक है आप देख ही रहे हैं। अभी तो ये स्टार्ट की है यात्रा। ये भाई साहब के साथ जा रहे हैं। ये यहाँ पे कभी भी खड़ंजा बनने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। देखिए कैसे खतरनाक रास्तों से हम जा रहे हैं। ये इतने खतरनाक, अभी तक यहाँ पे खड़ंजा, तो सोचो ये पैदल रास्ते भी बड़े खतरनाक हो रहे हैं। ये देखिए बड़े आराम से जाना है भाई साहब। यहाँ देखिए खतरनाक, इतना खतरनाक। तो यहाँ से गाड़ी तक जाने के लिए भी आपको 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई सुविधा नहीं है। ये देखिए, हाँ ये जैसे हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ जो खेत हैं ऊपर के मुकाबले अच्छे हैं, लेकिन बरसात के दिनों के लिए ये अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसमें कीचड़ और बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे पैदल यात्री भी आराम से नहीं चल पाते हैं। तो फिलहाल तो ये चलते हैं आगे। दोस्तों इतना खतरनाक रास्तों से होके हुए हम वोट देने गए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। ये देखिए बस यही रास्ते देख रहे हैं हम 5 सालों में। इसके बाद भी देखते हैं कि क्या स्थिति है। जर्रे से होते हुए चल रहे हैं और यहाँ जान का जोखिम भी है। यहाँ से फिसल गए सीधे नीचे। अब इन रास्तों का क्या भविष्य होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तो दिक्कत ही है। ये देखिए, ये हमें थोड़ा आदत है, नए आदमी के लिए तो यहाँ नहीं आना ही सही रहेगा। बहुत ही डेंजर बने हुए हैं ये राह। ये देखिए, मतदान करके हम तो वापस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो अगर वोटिंग जोन में आ रहे हैं तो आप जल्दी से मतदान करके आइए। तो मैं मिलता हूँ सीधे आपको घर पे। दोस्तों घर पहुँच चुका हूँ। सुबह इतना शानदार मौसम दिखा था आपको, अब देखो मौसम में इतना परिवर्तन हो गया है। तो बादल आ गए हैं, तो यहाँ का ये सीन हो गया है। तो आज तो शांति है, नहीं तो इस खेतों में आप देखते होंगे बंदर भरे रहते हैं। तो अभी ये है कि थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि मौसम कब सही होता है। मौसम जैसे ही सही होगा तो दूसरे काम होंगे। तो आप बने रहे चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, यानी कि आपको लगातार मिल रहा हूँ, लेकिन मैं मिलता हूँ तो आने के बाद दुकान जाते हैं। दोस्तों 12:30 हो चुके हैं। आप कर देता हूँ इन 2-3 दिनों का जो एडिटिंग का काम था
उसको मैं कर लेता हूँ। उसके बाद ये वो वीडियो पब्लिश हो जाएगी और आप इंजॉय कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अयांश के कहने पे सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। अयांश की तरफ से भी सभी दोस्तों को नमस्ते। नमस्ते कह दो। हाँ, तो अयांश भी अभी नमस्ते कह रहा है, तो मैं इसका एडिटिंग का काम निपटाता हूँ और उसके बाद नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।